टेढ़ापन या आँखों का भेंगापन, जिसको क्रास आँखों के नाम से भी जाना जाता है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर अक्सर जो हम देखने में लोग मिलते हैं और ये आपकी फेस ब्यूटी को भी डिस्टर्ब करती है और इसके अलावा ये है कि आपकी आँखों पर भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है, जिसकी वजह से दिमागी मशक्क़त भी बढ़ जाती है। और इसकी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अलामात क्या हैं। इसमें ये है कि ज़ाहिर तो यही होता है कि या आँख का एक जो इसका डेला है, ये एक तरफ को देख रहा है, एक बॉल जो है वो दूसरी तरफ को देख रहा है, या एक बिल्कुल सीधा देख रहा है और एक साइड पे देख रहा है, या एक अंदर की साइड पे देख रहा है, या एक नीचे को देख रहा है, या वो ऊपर को देख रहा है। इसकी वजह से दोनों आँखों का फ़ोकस जो है वो एक जगह पर नहीं होता, बल्कि एक आँख का फ़ोकस जो है वो क्रॉस हो जाता है। तो वो क्रॉस होने की वजह से दिमाग जो है वो उसको कबूल नहीं करता है, जिसकी बुनियाद पर आँखों में पानी आता है और इस सर में दर्द होता है। फिर ये है कि आँखों में ख़ारिश होती है और इंसान को ज़्यादा आँखों को मरकूज़ करके बड़े गौर से कोई चीज़ पढ़नी या देखनी पड़ती है, सर झुका के पढ़ना पड़ता है और बाज़ दफ़ा एक साइड पे जो है ना वो कुछ चीज़ को रख के पढ़ना पड़ता है या देखना पड़ता है। तो इस तरह की जो अलामात पैदा होती हैं, तो ये भेंगापन की अलामात हैं। बज़ाहिर भी देखने में कभी एक आँख का एक बॉल जो है वो इधर को नज़र आ रहा होता है और दूसरा जो है बिल्कुल सीधा नज़र आ रहा है। कभी वो बॉल जो है वो नीचे को नज़र आ रहा है और जो दूसरा बॉल है वो बिल्कुल अपनी सही जगह पे नज़र आ रहा है। कभी ये होता है कि वो एक बॉल ऊपर को चला जाता है और दूसरा जो है बिल्कुल सामने नज़र आ रहा होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये भेंगापन की अलामत हैं। इसकी वजह से बाज़ दफ़ा एक आँख छोटी भी रह जाती है। तो ये भेंगापन बाज़ दफ़ा सर में किसी चोट की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। फिर पैदाइशी तौर पर भी ये हो सकता है और ये मौरूसी भी हो सकता है। और भी इसकी बहुत सारी वजूहात हैं और एक वजह वो भी है जिसको हम कहते हैं कि दूसरे की तरफ देखकर बेंगापन इख्तियार कर लेना। वो ये है कि अगर किसी बच्चा जो है किसी बेंगे शख्स को देखता है, तो वो उसकी नकल उतारने की कोशिश करता है और आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर जो है ना इस तरह का बेंगापन हो जाता है। एक फ़ालजी कैफ़ियत की वजह से भी होता है कि कोई पूरी बॉडी का फ़ालिज हो या दिमाग का फ़ालिज हो, तो उसकी वजह से भी बेंगापन वाक़या हो जाता है। बहरहाल बेंगापन किसी भी वजह से हो, इसका इलाज होम्योपैथी के अंदर बहुत हद तक मौजूद है। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत सारे केसेस जो हैं वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। लेकिन मेडिसिन अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स ही ली जा सकती है। बाज़ दफ़ा सैनिगा एक मेडिसिन है, वो बड़ा अच्छा काम कर देती है, उससे बेंगापन ख़त्म हो जाता है अगर सिम्पटम्स के मुताबिक ये मेडिसिन दी जाए। इसी तरह से एक फाइसोस्टिग्मा हमारी मेडिसिन है, वो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बेंगापन पे बड़ा अच्छा काम करती है, क्योंकि जब नर्व्स पीछे से कमज़ोर हो गई हों, जिसकी वजह से ये बेंगापन पैदा हो गया हो, पट्ठे जो असाब हैं जो आँख के, वो अगर जो है ना वो डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से बेंगापन पैदा हो गया है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी है। एसिड फ्लोर है, जब जो आंसू वाली नाली है वो बंद हो जाती है, तो उसकी वजह से एक आँख को पूरा पानी नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से वो आँख कमज़ोर हो जाती है, उसकी वजह से बेंगापन पैदा हो जाता है। तो उसके लिए ये एसिड फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरह से यूफ़्रीशिया है, ये तो ख़ैर आँखों का एक बेहतरीन टॉनिक भी है और एक आई ब्राइट लोशन भी है और ये आँखों में डालने के लिए भी इसका लोशन बनाया जा सकता है और पीने के लिए मेडिसिन जो है ना वो भी दी जा सकती है। रूटा है, काली फास है, असाब कमज़ोर हैं तो काली फास बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन हैं जो बेंगापन पे काम आती हैं और ये क्रॉस आइज़ या बेंगापन या आँखों का टेढ़ापन होम्योपैथी में काबिल इलाज है। आप होम्योपैथी के ज़रिए से इसका इलाज भी कर सकते हैं और इसके अलावा बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जिसके ज़रिए से बेंगापन को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। रेयर केसेस हैं जो हमें सर्जरी की तरफ लेकर जाते हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो महज़ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज़ के ज़रिए से और होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से क्योर हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।